सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर हरधर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसके जरिए पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में गड्ढा खोदकर हमले किए जा सकते हैं। भारत ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बात की पूरी गारंटी है कि भारत जो करने जा रहा है उसमें 100% सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ जो कंट्रोलर्स हैं, मालिक व मुख्तार हैं हर चीज के, निजाम के, मुल्क के, उनसे गुजारिश है कि बाकी सारे मामलात अपनी जगह होते रहेंगे। तैयारी कैसे करनी है जंग की, मुझसे करोड़ गुना ज्यादा आपको पता है। एक चीज का शायद आपको अंदाजा ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बाद में कहते हैं ओहो हमें तो पता ही नहीं था। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें। इजराइल ईरान जंग से सबसे महत्वपूर्ण सीख ये मिली कि अब एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों का जमाना आ गया है। भारत को दूसरी सबसे बड़ी सीख ये मिली कि दुश्मन देश के रिएक्ट करने से पहले ही उसके परमाणु बमों को नष्ट करना होगा। खासतौर पर वो परमाणु बम जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ने जमीन के नीचे बनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में छिपा रखे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान की 3 सबसे बड़ी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बम गिराए, अब भारत भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर सकता है। भारत के टारगेट पर अब पाकिस्तान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है, और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। आप पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के तो आए जरा। दरअसल भारत एक ऐसा बम बना रहा है जो जमीन में सैकड़ों फीट नीचे घुसकर परमाणु अड्डे उड़ाकर आ सकता है। और हमारे दो दुश्मनों की बदनजरी इसके ऊपर शिद्दत के साथ मरकूज है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। ये ऐसे ही काम करनी उन्होंने बनाया। मैं हमेशा इजराइल तफन्नुन कहता हूं चीज को समझाने के लिए कि ये चीजें उन्होंने भूटान या नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए नहीं बनाई, किसी और के लिए बनाई। खबर है कि भारत अब अमेरिका से भी खतरनाक बंकर बस्टर बम बना रहा है जो जमीन में घुसकर मिशन पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार कर रहा है। अग्नि 5 का ये नया वर्जन 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होगा। अग्नि 5 का बंकर बस्टर वर्जन जमीन के 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर देगा। पॉसिबिलिटी है, हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चिंता जताई है कि भारत भी उसी तरह से बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है जैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज कैराना हिल्स और चगाई हिल्स के नीचे हैं। कैराना हिल्स सरगोधा में है जो भारत के बेहद नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर भी कुछ धमाके हुए थे। ये धमाके किसने किए थे उसकी जानकारी अभी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी चगाई हिल्स में है जो बलूचिस्तान में है और भारत से 1000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में अगर भारत अग्नि 5 मिसाइल में बंकर बस्टर बम लाद देता है तो पाकिस्तान की इन दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ही सेकंड्स में उड़ाया जा सकता है। अग्नि 5 मैक 8 से मैक 20 की हाइपरसोनिक गति से वार करती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध की ही चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर का यूज करके ईरान के परमाणु अड्डों या परमाणु अड्डों को निशाना बनाया है, उसके चर्चे पूरी तरीके से पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। लेकिन अभी ईरान की तरफ से ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि उसके परमाणु अड्डों को कितना नुकसान पहुँचा है। तो अभी इसी को लेके भारत ने भी पाकिस्तान के परमाणु अड्डों को तबाह करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और उसने कहा है कि वो अपनी अग्नि 5 मिसाइल में बंकर बस्टर बमों को ले जाके पाकिस्तान के परमाणु अड्डों को उड़ा सकता है। तो ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई और भारत को ये करना जरूरी भी, क्योंकि पाकिस्तान हर बात में परमाणु धमकी देता है और भारत में हमले वगैरह कराता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उनको उन्होंने हमला कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि कितना डैमेज हुआ या नहीं डैमेज हुआ,
वो एक और चीज है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना, माजी में हमने ये सुना है कि इंडिया एंड इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इजराइल कर तैयार था, लेकिन इंडिया ना माना, क्योंकि इंडिया को पता था कि हमने तो हमला कर देना है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा देनी है। पता है कि ये भी चला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का क्या करें, कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। ये भी बातें चलती हैं इंडिया के अंदर बड़ी, कहते जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए। तो ये भी इंडिया के अंदर वो एक है कि यार पाकिस्तान को तोड़ दो, पंजाब को अलहदा कर दो, सिंध को अलहदा कर दो, बलोचिस्तान को अलहदा कर दो, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, और चाइना जो है वो जैसे ग्वादर पोर्ट है या इंडियन है, ये ग्वादर पोर्ट जो है उसमें चाइना को नहीं जाना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वॉर गेम्स चलती रहती हैं, सिचुएशन बनती रहती है। तो ये चीजें जो है ना वो दे आर देयर, बट रिमेंबर अगर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, अगर कोई उन पे हमला करेगा तो देखें पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है ना, आई डोंट वांट टू टॉक मोर ऑन दिस, बट पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज हर जगह मौजूद है। वो जो भी हमला करेगा उस तक पहुंच सकते हैं मिसाइल हमारे, और हमारे मिसाइल जारी बात है ईरानी मिसाइल से डिफरेंट हैं, वो रिंग के नहीं चलते, उनके पास डिफरेंट किस्म के खैर मिसाइल हैं। हमारे मिसाइल ने तो मिनट्स में पहुंचना है जिधर पहुंचना है। सो ये हमें ऐसा लगता है कि हमें अलर्ट भी रहना चाहिए, और ये सिचुएशन जो है वो किसी वक्त भी खराब हो सकती है, और ये अक्टूबर 2025 की बातें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको वन मस्ट नॉट इग्नोर। स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल बलोचिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की एयरफोर्स राज करती थी, ठीक है। उसने जैसे दिल किया, उसने जो दिल किया, उसने जो जहां पे हमला करना चाहा, पाकिस्तान के तो अंदर आएंगे तो हम तो 300 किलोमीटर दूर से मारते हैं। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने जो एक जहाज इंडिया का बठिंडा में गिराया था, दैट इज कहा जाता है कि 100-200 किलोमीटर अंदर है इंडियन टेरिटरी में, तो हमने अपनी टेरिटरी से शूट किया था। तो वो उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इजराइल के तो नजदीक भी नहीं हम फड़कने देंगे। बाकी देखें, जारी बात है, हम कोई इजराइल और अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ना हमारा ये मकसद है, ना हमारे वो दुश्मन है। हम एक और तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें ये जो बातें बहुत देर से दुनिया में हो रही हैं, अभी तो नहीं, आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं, व्हेन आई वाज स्टार्टेड स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूनिवर्सिटीज, तो उस वक्त हमारे प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे तो वहां पे लार्जली देयर यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन बैक इन 2000, 1998, 1995, 1999, हाउ टू रोल बैक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कैसे करें। वन ऑफ द थ्योरी विच इंडियंस बाय फ्रॉम द इजराइलीज वो ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करें कश्मीर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन को मूव किया जाए कश्मीर के अंदर, और कल कला को वहां पे उनको जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स का इशू है, ठीक है, कि सेटलर्स वहां पे इतने ले जाएं, इतने इजरायली वेस्ट बैंक में होने चाहिए कि कल कला को वहां पे कुछ ऐसा ना किया जा सके। सो सिमिलरली ये अप्रोच जो है वो 370-35A को जो रिवोक किया गया, तो उस वक्त भी ये चीज आई कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाए, हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाए, और वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज कि भाई हमें तो निकाला गया था,